सर, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का गुस्सा दिखा, सड़कों पर छात्र आए, पटना से लेकर कटिहार, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा समेत कई जिलों में प्रदर्शन जो है वो अलग अलग लेवल पे हुआ। कहीं लाठीचार्ज हुआ, कहीं डिटेंशन हुआ, कहीं वाटर कैनन, तो कहीं हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट। तो छात्र कह रहे हैं कि उनका भविष्य जो है वो दांव पर है, जबकि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस टकराव का समाधान तो कुछ निकलेगा ना, क्योंकि छात्रों से निपटने के लिए पुलिस की जरूरत क्यों पड़ी, ज्यादा बल प्रयोग क्यों किया गया? क्या शिक्षा व्यवस्था की नाकामी सड़क पर गुस्से में बदल गई? पेपर लीक पर जवाबदेही तय करने में सिस्टम क्यों नाकाम रहा है? अगर कोई आंदोलन या कोई भी प्रदर्शन अहिंसक हो, खासकर आप एक स्थान पे बैठ करके धरना दे रहे हैं, तो लंबे समय तक चलता है। जैसा कि चला है, किसानों का आंदोलन कई महीनों तक चला, ये भी आंदोलन लगभग 20-25 दिनों तक अभी चला भी है। तो अहिंसक आंदोलन एक जगह बैठ करके अगर कोई धरना होता है, प्रदर्शन होता है, तो वो मास अपील भी उसमें होता है और उसकी अवधि लंबी हो सकती है। लेकिन सड़कों पे अगर आप रोड़ेबाजी कर रहे हैं तो पुलिस की भी अपनी व्यवस्था है। वो 2 दिन मतलब 24 घंटे या 48 घंटे से ज्यादा वो ऐसे किसी भी ग्रुप को सह नहीं सकती जो सड़कों पे आके रोड़ेबाजी कर रही है, पत्थरबाजी कर रही है। तो कहीं ना कहीं टकराहट तो हो ही रही है। और सड़क पे अगर छात्र बनाम या आम लोग बनाम पुलिस होता है, तो पुलिस कहीं ना कहीं अपने क्षमता से, अपनी रणनीतियों से जो भीड़ है उसको हटा देती है। तो अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे आके हिंसा, तो ये मान लीजिए कि आपका जो प्रदर्शन है वो लंबा चलने वाला नहीं है और आम लोग उससे जुड़ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि कल दुकानें बंद रही, बहुत सारे दुकानदारों को भी चोट लगी है। पटना की जो सड़कें पे डाक बंगला चौराहा से लेकर के गांधी मैदान के इलाकों में, एग्जीबिशन रोड के इलाकों में सैकड़ों दुकानें हैं, वहां कई कामगार लोग जाते हैं। वो सब कल अस्त व्यस्त रहा। काफी शाम के बाद ही वो सब जो स्थिति है वो सुचारू रूप से कायम हो पाया। तो आम लोग उससे जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक जगह तय करके और प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे कटिहार में पुलिस ने लाठी चलाई है, तो वो डीएम के कार्यालय में अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो जाने के बाद वो पत्थरबाजी भी शुरू कर देते हैं। चलिए देखिए, अभी तक कई ऐसे हम मीडिया में देख रहे हैं, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे पुलिस की लाठीचार्ज की आलोचना की जा रही है। लेकिन यहाँ एक तथ्य ये भी है कि पुलिस पे या आम लोगों पे रोड़ेबाजी भी हो रही है। तो ऐसे में पुलिस कर भी क्या सकती है? लेकिन जहां तक छात्रों का आक्रोश है, वो हर जगह प्रदर्शन कर सकते हैं, उनकी मांग भी जायज है और उनकी मांग को लेकर के आम लोगों में गुस्सा भी है। जो प्रदर्शन पे उनके साथ नहीं है, सड़क पे या जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो परिवार उनके साथ नहीं है, वो अपने घरों में है, उनके मन में भी पेपर लीक को लेकर के एक गुस्सा है, सरकार के विरुद्ध एक गुस्सा है। इसमें कहीं किसी तरह के संशय की कोई बात है नहीं। और मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा मौका है जिसपे ये मोदी सरकार, जो मजबूत सरकार मानी जाती है, दृढ़ राजनीतिक इच्छा वाली सरकार मानी जाती है, वो मूक हो चुकी है। अपने बचाव में वो बहुत कुछ नहीं कह पाती है, और न कह पाएगी, सिवाय इसके कि वो प्रयास कर रही है या अब तक पेपर लीक के अपराधियों को, दोषियों को पकड़ने के लिए उन्होंने जो छिटपुट प्रयास किया होगा, उसके आंकड़ा परोसने के अतिरिक्त बीजेपी की सरकार कुछ भी नहीं कह पाएगी अपने बचाव में। ये एक ऐसा मसला है, वास्तविक मसला है, लेकिन इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप याद कीजिए, जंतर मंतर पे जब ये प्रदर्शन चल रहा था, तो ये मसला तो पेपर लीक या शिक्षा व्यवस्था की जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, या जो उसमें जो सरकारी लापरवाहियां हैं, उसको लेकर के थी। लेकिन उसी मंच से कई ऐसे नैरेटिव आए जिससे आम लोग इससे जुड़ने से परहेज करने लगे। जिसमें आप कश्मीर में जो धारा 370 हटा, उसको लेकर के बात करी गई। इसमें एक नैरेटिव कहा गया कि भारत अगर माता है तो पिता कौन है। कई लोगों ने भाषण दिया कि प्रेमानंद जी से मिलने कोई वृंदावन क्यों जाते हैं। तो जो इस आंदोलन को, छात्र आंदोलन को मुद्दे से भटकाने के लिए भी उस मंच पे लोग आए और कई अन्य क्षेत्रों का जो मुद्दा है, सारे मुद्दे को एक ही इकट्ठे वहां पे रख दिए। इससे भी एक आंदोलन कमजोर हुआ। यह आंदोलन तो मजबूत तब हुआ जब अनशन तोड़ दिया गया।
जब वो लोग अनशन तोड़ दिए उसके बाद एक बार प्रदर्शन हुआ, और मूल रूप से तब हुआ जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव आए, यानी कि जब विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल हो गई तब जाके इतना बड़ा हो गया। और आज भी आप जी भी जिन राज्यों में, जिन जिलों में, खासकर अगर आप बिहार भी देखें या अन्य जिलों में जहां प्रदर्शन हो रहा है, उनमें राजनीतिक कार्यकर्ताएं भी हैं। जितने भी पार्टियां हैं, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, उनका जो छात्र विंग के लोग हैं वो लोग सड़कों पे हैं। इनमें आम जो छात्र हैं उनकी सहभागिता कम है, और ये आंदोलन जो इतना बड़ा स्वरूप ले रहा है, ये स्वरूप मूल रूप से जो छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया था उनके प्रशंसकों के द्वारा या मूल छात्रों के द्वारा नहीं है। जब तक इसमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं हुई, ये जो आंदोलन है वो बड़ा नहीं हो पाया। तो अब राजनीतिक हिस्सेदारी के कारण, विपक्षी पार्टियों के आने के कारण, तो इस पे राजनीतिकरण चलेगा ही चलेगा। अब सवाल इस बात का है कि विपक्षी पार्टी जो इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं, कार्यकर्ता भी शामिल हैं, सभी जो विपक्षी पार्टियों का जो छात्र यूनियन है वो भी शामिल हैं, वो अगर सब लोग सम्मिलित रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अड़े रहे, प्रदर्शन करते रहे, और प्रदर्शन का डिजाइन ऐसा हो कि वो कायम भी रहे, तो निश्चित रूप से सरकार पे दबाव पड़ेगा। बिहार में तो छात्रों के प्रदर्शन से ज्यादा आज छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में चर्चा सदन के अंदर जो सत्ता और विपक्ष के जो तीखी नोक जो हुई, जो आरोप प्रत्यारोप हुआ, इसको लेकर के ज्यादा है।